आपकी अपनी या आपके बच्चे की शादी में देरी हो रही है। उपाय तो आपने बहुत किए होंगे। आज इस नए उपाय की बात करते हैं। आज का उपाय घर में ही किया जाने वाला है, सिंपल उपाय है। लास्ट में इस उपाय के अलावा कुछ टिप्स भी दी जाएंगी जो इस उपाय से अलग होंगी। कुंडली के अनुसार गुरु और शुक्र ग्रह शादी के नेचुरल कारक होते हैं। यह दोनों ही शादी करवाने वाले ग्रह हैं। यदि शादी में देरी हो चुकी है तो इसका पक्का मतलब है कि आपकी कुंडली में यह दोनों या इनमें से कोई एक कमजोर है या पीड़ित है। इसलिए शादी में रुकावट या देरी हो सकती है। यहां पीड़ित का मतलब होता है किसी ग्रह का दुश्मन ग्रह के घर में बैठना, दुश्मन या पाप ग्रह के साथ जाकर बैठना, दुश्मन या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ना। इस तरह और भी एक दो कारण होते हैं। यह सब कुंडली देखकर पता चलता है। फिर अगर देरी हो ही रही है तो बहुत चांस है कि यही ग्रह पीड़ित होंगे। यह लड़का लड़की सबके लिए कॉमन है। आपकी कुंडली नहीं बनी हुई या जन्म का टाइम और तिथि आपको ठीक ठीक नहीं मालूम तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक और बात, इस उपाय में कोई सामग्री नहीं है, कोई नहाना धोना नहीं है, घर से बाहर कहीं नहीं जाना, एकदम आसान उपाय है। तो फिर कर ही लिया जाए। यह उपाय बच्चे को खुद ही अपने लिए करना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के तनेजा। आज का वीडियो देख रहे सभी नए पुराने दर्शकों का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखना। लास्ट में आज के उपाय के अलावा जल्दी शादी के लिए कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे। आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर दें। आने वाली हर वीडियो, हर रील की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब शुरू करते हैं आज का उपाय। यह उपाय नहीं बल्कि एक प्रयोग है। जैसा कि पहले भी बताया गया, आज का उपाय गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह के लिए है, शादी करवाने वाले मुख्य कारक ग्रह। पहले बात करते हैं गुरु ग्रह की। किसी भी बच्चे के जीवन में सबसे पहले गुरु होते हैं उसके अपने माता पिता, जो पहला शब्द बोलना सिखाते हैं, पहली रोटी मुंह में डालना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं और भी ना जाने क्या क्या सब कुछ माता पिता ही सिखाते हैं। तो जीवन में पहले गुरु वही होते हैं, सबसे बड़े गुरु वही होते हैं, आपके माता पिता। इस तरह आपके घर में आपके माता पिता गुरु ग्रह का जीता जागता स्वरूप हैं। इन्हें छोड़कर आप इधर उधर ना भटकें। गुरु ग्रह का कोई उपाय करना है तो सबसे पहले अपने माता पिता को ही सामने रखें, वहीं पर आपका उपाय होगा। गुरु के इसी रूप के माध्यम से आपने अपने गुरु ग्रह की ऊर्जा का संतुलन बनाना है। कैसे? पहले ये जान लें किस समय करना है यह प्रयोग। रात को जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उससे जस्ट पहले यह करना है। इस प्रयोग करने के बाद आपने कुछ नहीं करना, बस सो जाना है। कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं चलाना चाहिए। क्या करना है? एक छोटा चम्मच चीनी का लेकर आपने अपने बेड पर बैठ जाना है। चम्मच नहीं, किसी कटोरी में ले लो, लेकिन थोड़ी सी चीनी, छोटे चम्मच जितनी। अब आपने अपने माता पिता को गुरु के रूप में आपने याद करना है। वह आपके घर में हैं, कहीं दूर हैं या कहीं भी, आपने उन्हें याद करना है, चाहे वह दूसरे कमरे में ही बैठे हों। उनके चेहरे आपके मन की आंखों के सामने आ जाने चाहिए। जब आप उन्हें याद करोगे तो मन ही मन में उनका चेहरा आपके सामने होगा और होना चाहिए। आपके माता पिता चाहे कैसे भी रहे हों, उन्होंने आपके साथ कितनी भी सख्ती की हो या आज की डेट में
आपका उनके साथ विचारों का मतभेद हो, यह सब कुछ भूल जाना है। फिर भी आपके प्रथम गुरु, सबसे बड़े गुरु वही हैं, आपके माता पिता। यह लड़के और लड़कियां दोनों के लिए एक ही है। उन्हें याद करें, अपने माता पिता को गुरु के रूप में याद करें, मन ही मन उन्हें नमस्कार करें। अब आपने 11 बार एक मंत्र बोलना है, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। हर मंत्र के साथ आपने अपने ही माता पिता को याद करना है। अपनी कुंडली के गुरु ग्रह को बल देने के लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय है। एक तरह से आप डायरेक्ट गुरु की पूजा ही कर रहे हैं। इसके बाद आपने वो जो छोटा चम्मच चीनी, थोड़ी सी चीनी लेकर रखी है, वह खाकर आपने सो जाना है। चीनी शुक्र के लिए होती है। आपने सोने से पहले गुरु और शुक्र दोनों को याद किया है। कितने दिन करना है, यह सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति अलग अलग होगी। इसलिए कम से कम 21 दिन तो सबको कर ही लेना चाहिए। किसी भी गुरुवार के दिन यदि आप शुरू करते हैं तो और अच्छा रहेगा। मेरी भगवान विष्णु जी से प्रार्थना है कि जो कोई भी यह उपाय करने जा रहे हैं, उन सब की मनोकामना पूरी करें। हरि ओम। आप भी यहीं कमेंट बॉक्स में हरि ओम लिख दें। अब आपको बताते हैं आज के टिप्स। यह दोनों भी गुरु और शुक्र के लिए ही हैं। कभी किसी भी पंडित जी के बारे में छोटी बात ना करें, हीन बात ना करें, जिससे उनकी इज्जत पर कोई आंच आती हो। इससे आपका गुरु खराब होता है। किसी भी लेडी का यदि आप सम्मान नहीं करते, उसके बारे में हीन बोलते हैं, तो आपका शुक्र खराब होता है। शादी की बात करने जाना हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर जाएं। जहां मिलना हो, मीटिंग हो, वहां चाय नाश्ते में सफ़ेद रंग की एक मिठाई जरूर होनी चाहिए। अभी हमने बताया कि किसी भी लेडी की इज्जत है। किसी भी लेडी मतलब आपकी ऑफिस की लेडीज़, आपकी ओस पड़ोस की, आपकी घर की लेडीज़, चाहे वो माँ हो, भाभी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उन सब की आपने रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। शुक्र पे आ जाएं तो आपको हमेशा टिप टॉप रहना है। छुट्टी वाले दिन भी आपने टिप टॉप ही रहना है। मीटिंग का या फिर फ़ोन पर भी बात करने का समय किसी शुभ मुहूर्त में हो तो बात बनने की पूरी पूरी उम्मीद हो जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखें, अवश्य ही आपका रिश्ता बनेगा। यदि आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर अपने किसी भी अटके हुए काम को निकालना चाहते हैं, यह काम कोई भी हो सकता है। शादी, नौकरी, व्यापार, मकान या संतान। अपनी कुंडली के ग्रहों की पोजीशन के अनुसार कोई स्पेशल उपाय पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेज दें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको सब तरीका बता दिया जाएगा। केवल व्हाट्सएप ही करें, कॉल न करें, हम नहीं ले पाएंगे। व्हाट्सएप मैसेज तो पढ़ ही लेंगे, मैसेज का उत्तर आपको जरूर मिलेगा, चाहे उसमें कुछ समय लग जाए। दिस इज़ अ पेड सर्विस। कुंडली दिखाने की आपको फीस देनी होगी। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए उपाय या नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।